मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ए नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम ए नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप ए नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके लिए जुलाई का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। जुलाई के महीने में परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन गलत फहमियों से बचना बहुत आवश्यक होगा और व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचना बहुत आवश्यक होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। आप में तनाव बढ़ा रह सकता है और तनाव के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। शंकाएं आपके मन में ज़्यादा हो सकती हैं। अपने साथी के प्रति आप शंकाएं कर सकते हैं, और अगर आप अपने साथी के प्रति शंकाएं करते हैं तो आप देखेंगे कि वो शंकाएं बड़ी हो जाएंगी और फिर गलतफहमियां भी बड़ी हो जाएंगी और फिर आपके वाद विवाद भी बड़े हो जाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि किसी भी तरह से आप अपने साथी पर भरोसा कायम रखें, शंकाएं ना करें। अगर आपका साथी सच में अच्छा है तो आप उसके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप भी ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जुलाई के महीने में आप में क्रोध की भावना भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा महीना ये निकल जाएगा। परिणाम भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो प्रेम संबंधों में अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी और वहाँ पर परिणाम भी बहुत बेहतर मिलेंगे। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो परिणाम तो वहाँ पर भी बेहतर मिलेंगे, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन वहाँ पर आप में शंकाएं भी हो सकती हैं पुरानी बातों को लेकर, उन बातों को लेकर जो बातें समाप्त हो चुकी हैं, और आप या आपका साथी उन बातों को लेकर वाद विवाद कर सकता है और ये वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 17 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। 17 जुलाई तक के समय में अगर आप प्रयास करते हैं अपने साथी के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए, यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने के लिए, या आपकी किसी से बातचीत चल रही है, मित्रता है, आप उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो 17 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। यानी 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में आपको, अगर आप प्रस्ताव देते हैं अपने साथी को, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, यानी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर आपके साथी के साथ आपका प्रस्ताव नहीं भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन 1 जुलाई से 17 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा और धैर्य और संयम भी रखना होगा, गलतफहमी और शंकाओं से बचना होगा, और अपने साथी को जिसको आप प्रस्ताव दे रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानना बहुत आवश्यक है। ये भी आप ध्यान कर चलें, वरना इस समय पर जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। इसलिए उसके बारे में जांच परख करें, पहले अपने साथी के बारे में पूरी तरह जानें, तभी आप उसके साथ मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं, तभी आप उसको प्रस्ताव दें। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें।
अगर प्रेम संबंधों में आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेमी प्रेमिका से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने साथी को दोबारा से अपने जीवन में वापस बुलाना चाहते हैं, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, जो भी बातें आपकी हुई हैं, जिन बातों को लेकर भी आपकी दूरियां हुई हैं, उन बातों को बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने साथी को बताना होगा और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलना होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखकर चलें, अगर आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करने में कुछ नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि आप अपने मित्र को मनाने के लिए कोई भी झूठ का सहारा ना लें, कोई भी धोखा ना दें, ईमानदारी के साथ प्रयास करें। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है और उसके लिए भी 17 जुलाई तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं लेकिन क्रोध और रहम की भावना बिल्कुल ना बढ़ने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें क्योंकि आपके अंदर क्रोध और रहम की भावना निश्चित ही बढ़ी रहेगी, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर क्रोध और रहम की भावना पे आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी और आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस नहीं आ पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और आप अपने साथी को मनाते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, जुलाई के महीने में ही बात करना आवश्यक है, तो आप 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में ही प्रयास करें और आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें, आप अपने घर वालों को मनाने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। वैसे मैं कहूँगा कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो जुलाई का महीना टाल दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको आवश्यक है कि बात करनी ही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है। अपने परिवार वालों को समझाना होगा, उनकी गलतफहमियाँ दूर करनी होंगी, अपने साथी की गलतफहमियाँ दूर करनी होंगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, एल लेटर से शुरू होता है या फिर आपके एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, एफ लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको और भी अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम फिर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में जुलाई का जो महीना है वो परिणाम अच्छे दिखाएगा। जीवन साथी के साथ रोमांस भी रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी गलतफहमियां ना बढ़ने दें, वरना वो बड़ी हो जाएंगी और फिर वहाँ पर आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि वैवाहिक संबंधों में जहां रोमांस रहेगा, आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, वहीं पर जुलाई के महीने में आपके साथी के साथ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिन बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है और वो बातें बड़ी हो सकती हैं और संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखकर चलें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन्हें मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी वैवाहिक संबंधों में सामान्य हो जाए, कोई भी विरोध ना रहे और आप अपने मतभेदों को दूर करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिल सकती है। उसके लिए आप 7 जुलाई से 31 जुलाई तक कभी भी प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। लेकिन गलतफहमियां दूर रखनी होंगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखकर ही आप बात करेंगे, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। यानी वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो पाएंगे, मतभेद आपके दूर हो पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की कहीं से कोई बातचीत चल रही है और आपको पसंद है कि आपका रिश्ता वो हो, तो जुलाई के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर आप स्पष्टता से गलतफहमियां अगर दूर कर लेते हैं अपने परिवार की, तो वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है। यानी जो भी रिश्ते की बातचीत चल रही है वो आपकी बातचीत पक्की हो सकती है।
और जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको जुलाई के महीने में लाभ देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। गलतफहमियां किसी प्रकार की ना होने दें, इस बात का ध्यान रहे। बाकी संबंध वहाँ पर अच्छे रहेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। या रविवार को फिर आप गाय को गुड़ और रोटी खिला दें, उससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोनों में से कोई भी उपाय कर लें या फिर दोनों उपाय कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे ए नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये ए नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।